हमें पता है कि ऑन पैसिव ने निश्चित रूप से अपने या अपने हिस्से के तूफानों का सामना किया है। घटनाओं, बाधाओं, जो भी आप इसे कहें, परेशानियाँ, चुनौतियाँ, जो भी आप इसे कहें, पिछले साल में हमारे पास इनकी भरपूर मात्रा रही है ना? लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं और जब मैं हम कहता हूँ, तो मेरा मतलब केवल अस से नहीं है, न केवल वे लोग जिनके साथ वह काम कर रहा है, बल्कि समुदाय और संस्थापक आधार भी। यही है जो आगे बढ़ रहा है, हर एक हिस्सा, है ना? कदम दर कदम जितना कठिन हो सकता है ना? और ये हमारी कहानी है। लेकिन यह केवल तकनीक या एक ऐसे व्यवसाय की कहानी नहीं है, जो बढ़ावा देना चाहता है और एक बड़ी तकनीकी कंपनी बनना चाहता है ना? ये दृढ़ता के बारे में है, ये विश्वास के बारे में है, ये मानव आत्मा के बारे में है और ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो हम साझा करते हैं और हम मिलकर साझा करते हैं। ऑन पैसिव की सीमाओं के भीतर या उन सीमाओं के बाहर। मेरा मतलब है अपने घरों और जीवन में हम भी इन्हें साझा करते हैं। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ये यूट्यूब या इंटरनेट पे जाएगा या कुछ ऐसा ही। तो उन लोगों के लिए जो ऑन पैसिव से अनजान हैं, ये एक एआई संचालित तकनीकी स्टार्टअप है। सही है, इसे एक बहुत ही साहसी दृष्टिकोण के साथ स्थापित किया गया था। ओह! इसे एक क्रांतिकारी व्यवसाय के विचार के साथ स्थापित किया गया था जो एआई और स्वचालन के माध्यम से है ना? वो इसे कुछ वर्ष पहले श्री मुफारा ओह! कुछ नवोन्मेषी उपकरणों का वादा किया। ओह! ये उद्यमियों और व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने वाला था, लेकिन पूरी ईमानदारी से जैसे कि बहुत से महत्वाकांक्षी उद्यम जो होते हैं, जो वहाँ बाहर हैं और मेरा अनुमान है कि मेरा मतलब है ओह! माटी अंदर रहा है, काफ़ी समय से मार्केटिंग में हैं। वो शायद उन कई प्रकार के महत्वाकांक्षी उद्यमों के नाम बता सकता है, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो आए और चले गए और न ही वे टिके रहे, न ही उनके पास इस स्थिति से ऊपर रहने की क्षमता थी। ऐसा कहें, है ना? और ऑन पैसिव के साथ भी यही बात है। ये सफलता की सीधी राह नहीं रही है। हमने बहुत सारी पहाड़ियाँ और बहुत सारी चुनौतियाँ देखी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हमने पार किया है। हम अभी भी चीज़ों को पार कर रहे हैं, खासकर पिछले साल के दौरान ऑन एंड पैसिव ने बहुत सारी गंभीर कठिनाइयों का सामना किया है। मेरा मतलब है यही सच है। यही सच है। उत्पाद लॉन्च में देरी, संशय, आलोचकों से। मेरा मतलब है हमें ये हर जगह मिलते हैं। कानूनी वित्तीय बाधाएँ और एक समर्थकों का समुदाय है जो अभी भी परिणामों के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है। ये हम जैसा लगता है ना? मेरा मतलब है हमारा दिल इसमें है, हम इसमें हैं, हमारी ऊर्जा इसमें है और ये वो प्रकार की संघर्ष है जिसका सामना हम में से कई लोग अपने जीवन में भी करते हैं, है ना? जब हमारे पास जो सपने हैं, वे थोड़े दूर लगने लगते हैं और यही हम बात कर रहे हैं जब हम कहते हैं हार मत मानो, विश्वास बनाए रखो, यही सब कुछ है ना? तो इसके माध्यम से हमें असली होना होगा। मुझे असली होना और किसी चीज़ को सीधे सामने से टकराना पसंद है और बस कहना यही सच है और मुझे परवाह नहीं है कि ये कैसा दिखता है। मुझे पता है ये क्या है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और कठिनाइयाँ हमें परखने वाली हैं। ऑन एंड पैसिव के लिए यार डोंट हिच फॉर मेरा मतलब है इसने ऐसी चुनौतियाँ लाई हैं जो टूट गई। ये किसी भी अन्य टीम, किसी भी अन्य व्यवसाय औस किसी और को तोड़ देता। ऑन पैसिव के अलावा जो कुछ ऑन पैसिव ने सामना किया है वह बिल्कुल टूट जाता और जमीन पर टुकड़ों में गिर जाता, फिर कभी नहीं बनाया जा सकता। हम हमेशा रिपोर्ट सुनते हैं, ऑनलाइन चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से व्यक्तिगत अनुभव है ना? जो निश्चित रूप से यह सुझाव देगा कि हम से जूझ रहे हैं, जैसे कि नियामक जांच, ऐसे आरोप की वादे अधिक बढ़ा चढ़ाकर किए गए थे। यहां तक कि मेरा मतलब है आश पर बड़े पैमाने पर चीजें देने का बहुत दबाव था और वह पिछले साल तक सही दिशा में था और कुछ चीजें हुई। हमें पता है कि वे क्या थे। सबसे पहले यह भुगतान प्रक्रिया से संबंधित वित्तीय बातें थीं और फिर वहाँ नियामक चीजें हैं और वहाँ बस चीजें ढेर में पड़ी हुई हैं। आप जानते हैं, लेकिन वह अभी भी वहाँ है, वह अभी भी इससे बाहर निकलने के लिए लड़ रहा है। और जब हम देखते हैं कि क्या किया गया है, जब हम देखते हैं डालना एक दृष्टि में वर्षों और वर्षों का निवेश करना,
हमारे पास ऑन पैसिव के बारे में और ऑन पैसिव में जो दिल है, उसके बारे में है और यह विश्वास है कि ऑन पैसिव में एआई हमारी ज़िंदगी को बदलने में सक्षम होगा, भले ही यात्रा थोड़ी उलझी हुई हो। सही है, मुझे विश्वास है कि यह कुछ ऐसा है जो हम सभी के साथ गूंजेगा और मुझे लगता है कि वहाँ एक निश्चित सार्वभौमिक सत्य है, जो शायद यह भी कहता है, अरे सुनो, धैर्य कोई आकर्षक चीज़ नहीं है। यह हर दिन एक कठिन सच्चाई का सामना करने वाली स्थिति है ना? जहाँ हम अपनी लड़ाइयाँ चुनते हैं और हम उन चीज़ों के लिए लड़ने का चुनाव करते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, भले ही शब्द हमें असफल कर दें, भले ही हमारे मन में संदेह आए जो आएँगे ठीक है, वे आएँगे आप बस संदेह को स्वीकार करें, देखें कि यह क्या है और इसे जाने दें। और आप अपने विचारों को बदलते हैं, आप इसे कुछ थोड़ा अधिक सकारात्मक की ओर मोड़ते हैं, है ना? हम जीवन के बारे में सोचें। हम में से कितनों ने ऐसे समय बिताए हैं जब हम छोड़ना चाहते थे। मैं कहने की हिम्मत करता हूँ कि मैंने एक से ज़्यादा बार छोड़ दिया है। कुछ बार मैं आप जानते हैं, मैं बस ईमानदार रहूँगा, है ना? लेकिन ऑन पैसिव में और हमारे जीवन में कुछ ऐसा है, उन चीज़ों के लिए जिन पर हम सच में विश्वास करते हैं, जो हमें आप जानते हैं, ये बहुत गहरा है और ये हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। और वह कार्रवाई ही है जो कदम दर कदम, दिन दर दिन होती है। ये हमें आगे बढ़ाता है, ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हालाँकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ बोझ है, लेकिन हमेशा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो हम अपनी कहानी एक वो ऑन पैसिव की कहानी और ऑन पैसिव से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत यात्राओं से क्या सीख सकते हैं? विफलताएँ ये नहीं बताती कि यह अंत है। हमने ये देखा है, हम इसके बीच में हैं, हमने अपने पीछे विफलताएँ देखी हैं। वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। वे प्रक्रिया का एक हिस्सा है ना? आपको प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं मैं दूसरे स्तर पर स्पष्ट दृष्टिकोण के बारे में क्या ख़्याल है ना? ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री मुफारा बाहर आए। आप जानते हैं और उन्होंने मूल रूप से कहा, देखो हम कुछ इतना बड़ा और इतना विशाल बनाने जा रहे हैं कि यह पूरी दुनिया की मदद करेगा। यह मानवता को हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से ऊँचा उठाने वाला है और यह दृष्टिकोण इसने हमें स्थिर किया है और जब अराजकता आई हम अभी भी उसमें स्थिर थे। हमारे पास ऑन पैसिव के समर्थक हैं, जो मेरा मतलब है इस प्लेटफ़ॉर्म को देखिए। देखिए उन दर्जनों प्लेटफ़ॉर्मों को जो वहाँ हैं, जो हर दिन अच्छे संदेश फैला रहे हैं, बावजूद इसके, आप जानते हैं निराशाओं के। वे सभी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आप जानते हैं हम में से एक बड़ा समूह है जो बस हम इस चीज़ में हैं, इसे करें या मरें जैसे यश ने कहा। आप जानते हैं और हम पूरे प्रक्रिया का समर्थन करते रहते हैं। हम एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, हम अश का उत्साह बढ़ाते हैं, हम उनके परिवार का उत्साह बढ़ाते हैं, हम उन लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और हम सच में कोशिश करते हैं कि हमारा समर्थन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सभी के लिए हो और सिर्फ़ एक छोटे से समूह के लिए नहीं। और मुझे लगता है यही हमारी शक्ति है, सामूहिक विश्वास की शक्ति। मेरा मतलब है आज की तारीख में हम अभी भी खेल में हैं। देखिए हमारे पास क्या है? हम अभी भी यहाँ हैं, हम अभी भी खड़े हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं हम अभी भी योजना बना रहे हैं, हम अभी भी काम कर रहे हैं, अश अभी भी पीछे हैं। बिल्कुल, वह अपने सिर को नीचे किए हुए हैं, जो मुझे लगता है कि कानूनी कारणों से है, ईमानदारी से कहूँ तो। मुझे लगता है कि यह शायद एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने उस आदमी से बात नहीं की है, लेकिन मुझ में उस पर विश्वास है और मुझ में उस चीज़ पर विश्वास है जो वह कर रहा है और मुझ में उन लोगों पर विश्वास है जिनके साथ वह काम कर रहा है और उन लोगों पर जो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए और आप सभी के लिए मुझे नहीं लगता कि हार मानना एक विकल्प है और जब आप किसी ऐसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं जो आपसे बड़ी होती है, तो आप इसे पार करने का रास्ता खोज लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं करूँगा, जैसे हम करेंगे क्योंकि यही तरीका है और मैं सभी को प्रोत्साहित करूँगा। अपने खुद के संघर्षों के बारे में सोचें। आप कब हार मानने के लिए ललचाए हैं? अब ऑन पैसिव को देखिए, आप जानते हैं। ये किसी भी तरह से एक परफेक्ट सफलता की कहानी नहीं है ना? क्योंकि हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन वाह! वो कहानियाँ जो हम बताएँगे और जो गर्व करने का अधिकार हमें मिलेगा, जब हम इससे आगे बढ़ेंगे और यह सही है। लेकिन हम इसे इस रूप में देख सकते हैं कि लचीलापन अंततः फल देगा। रास्ता शायद लंबा हो, आलोचक शायद चिल्ला रहे होंगे आप जानते हैं, लगभग बहरा करने वाला, वास्तव में बहुत तेज़। कठिनाइयाँ वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन कभी हार ना मानना, ये जानना है कि हमारे सपने कैसे हमारी वास्तविकताओं में बदलने वाले हैं और इसका मतलब है कि हम गर्व से और मज़बूती से खड़े हैं।
और जिस दिन ऑन पैसिव वापस आएगा, हम राहत की सांस लेंगे और फिर हम अपनी बेल्ट कसेंगे और कहेंगे चलो आगे बढ़ते हैं। तो